अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपके साथ आज एक और नई स्नैक रेसिपी शेयर करेंगे। ज़बरदस्त से ये ब्रेड पकोड़ा रोल्स बनेंगे या ब्रेड फ्राइड रोल्स भी आप कह सकते हैं। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, इसकी फिलिंग के साथ इसकी कोटिंग भी बहुत ही ज़बरदस्त होगी। कुछ टिप्स भी ऐसी शेयर करेंगे जिससे ये कम ऑयल एब्जॉर्ब करेंगे और काफ़ी टाइम तक क्रिस्पी रहेंगे। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है। तो रेसिपी को शुरू करने से पहले आपने वीडियो को लाइक कर लेना है, साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि नई अपडेट्स आप लोगों को वीडियो की मिलती रहें। इसके लिए अब सबसे पहले आलू जो हैं उनको बॉईल करने के बाद ग्रेट करना है। 2 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं इस तरह से और अब इनको अच्छे से मैश करेंगे। ग्रेट कर करेंगे ताकि वो अच्छे से हो जाएँ। तो आलू यहाँ पर मैश हो गए हैं। अब इसके लिए मसाला तैयार करेंगे। ऑयल के अंदर थोड़ा-सा हमने ज़ीरा डाल दिया है। साथ ही छोटा कटा हुआ उसमें प्याज डालेंगे। एक गाजर ली है छोटे साइज़ की, बहुत उसको फाइन चॉप किया, ये डाल देंगे और इसको थोड़ी देर भूनेंगे। यहाँ पर साथ ही इसमें 2 हरी मिर्च डालेंगे, थोड़ा-सा नमक, कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी-सी जाएगी, काली मिर्च थोड़ी-सी डालेंगे, धनिया पाउडर और हल्दी भी। इसके साथ इसमें 2 टेबलस्पून सोया सॉस डालेंगे और अब इन सबको अच्छे से थोड़ी देर हम पकाएँगे। बहुत ही मज़े का ये मसाला बनता है, जब आलू की फिलिंग में आप इसको डालेंगे तो बहुत ही अच्छा-सा टेस्ट आएगा इसका। तो बस झटपट देखिए ये बन गया है। इसको यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट तक पकाया है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना। तो अब ये बिल्कुल तैयार है, तो फ्लेम से हटाकर इसको ठंडा कर लेंगे। तो अब जो आलू मैश किए थे उसके अंदर ये सारा मसाला डाल देंगे और ये गरम-गरम आपने नहीं डालना, थोड़ा-सा ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए तब डालेंगे। साथ ही इसमें हरा धनिया भी डाल देंगे। हरा धनिया जो है वो छोटा-छोटा सा कर लिया था और अब अच्छे से मिक्स करें ताकि ये मसाला जो हमने बनाया है वो आलू में बहुत ही अच्छे से मिक्स हो। बाकी इसमें अब हमने कुछ भी नहीं डालना, सब कुछ हमने मसाले के अंदर डाल दिया था। तो बहुत ही अच्छे से मिक्स करें इसको। यहाँ पर देखिए अब ये बिल्कुल मिक्स हो गया है। बहुत ही अच्छी फिलिंग बनी है ये। यहाँ पर अब हम लोगों ने ये जो ब्रेड रोल्स बनाने हैं, उसके लिए यहाँ पे ब्रेड स्लाइस लिए हैं। जितने आप लोग बनाना चाहें आप उस हिसाब से ले लें। तो अब इनके जो किनारे हैं उनको काट लेंगे ताकि एक अच्छी-सी फिनिशिंग आए इसकी। और ये किनारे तो आपको पता है कि इसके ज़ाया नहीं होते, हम लोग इसको एज़ अ ब्रेड क्रम्ब यूज़ करते हैं। तो बस यहाँ पे सबके एजेस को काट लिया है। अब उसके बाद हम लोगों ने जो ब्रेड है इसको थोड़ा-सा माइक्रोवेव कर लेंगे ताकि जब इसको हम रोल करें तो ये टूटे ना, अच्छे से जो है वो रोल हो जाए। अगर आप लोगों के पास ओवन नहीं है तो आप लोग इसके ऊपर हल्का-सा पानी भी स्प्रे कर लें तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। बहुत हल्का डालना है आपने। तो यहाँ पर अब इसके ऊपर देखिए बेलन से इसको थोड़ा-सा फ्लैट करेंगे ताकि ये एक थोड़ी-सी पतली हो जाए। और अब ये देखिए इस तरह से हो गई है। अब जो आलू का मिक्सचर तैयार किया था वो इसके ऊपर अच्छे से डालेंगे। अच्छे से इसको इससे फिल कर लेंगे और ये आपने इवनली डालना है ताकि कहीं से ऊपर नीचे या कहीं से ज़्यादा ना हो ये, बस सब तरफ से ये एक जैसा ही हो। तो फिर इसको इसके बाद देखें रोल कर लेंगे और बहुत ईज़िली देखिए ये हो गई है। यहाँ पर आप लोगों को बाइंड करने के लिए कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो आलू का मिक्सचर है ये खुद ब खुद जो इसको बाइंड कर देगा। तो बस देखें ये अच्छे से रोल हो गया है। तो बस सारे इसी तरह से बना लेने हैं आपने। जो पहले ब्रेड है उसको माइक्रोवेव करें, बिल्कुल 15 टू 20 सेकंड्स के लिए, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद आलू का मिक्सचर आप इसके ऊपर डालें और बिल्कुल इवनली इसको सेट करें। बहुत ही अच्छा टेस्टी सा ये मिक्सचर बना है इसका, फिलिंग बहुत ही अच्छी है ये। तो बस सब कुछ डालने के बाद इसको रोल कर लें आप। थोड़ा-सा आप दबाएँ ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए। तो बस इसी तरह से कर सारे रोल्स बना लेने हैं आपने। यहाँ पे आपके साथ बहुत अच्छी टिप्स भी शेयर करेंगे जिससे ये जो है ऑयल भी एब्ज़ॉर्ब नहीं करेंगे और बहुत ही देर तक क्रिस्पी क्रंची से रहेंगे। सारे ब्रेड्स के अंदर जो फिलिंग थी वो अच्छे से कर दी है देखें, और ये बिल्कुल अच्छे से जो है बाइंड भी हुए हैं, कहीं से खुले नहीं हैं, कुछ और हमने लगाया भी नहीं है इसके ऊपर। तो अब ये बिल्कुल तैयार है। अब इसके लिए जो कोटिंग है वो तैयार करेंगे, जिसमें यहाँ पर बेसन लिया है 1 कप, कॉर्नफ्लावर डालेंगे साथ,
नमक जाएगा, कुटी हुई लाल मिर्च, चाट मसाला, हल्दी पाउडर और इसको मिक्स करेंगे। इसके बाद यहाँ पर अब पानी डालेंगे और एक इसका अच्छा सा पेस्ट बनाएंगे। पतला भी नहीं होगा ज़्यादा और गाढ़ा भी नहीं होगा। अच्छे से आप मिक्स करें ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना रहे। कोटिंग जो होगी ये बहुत ही अच्छी बनती है, मज़ेदार क्रिस्पी सी। कॉर्नफ्लावर जो हमने डाला है इसके अंदर उससे ये क्रिस्पी भी होगी। तो ये देखें कितनी अच्छे से कोटिंग तैयार हुई है। इसके अंदर यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देंगे। जब इसकी कोटिंग करेंगे तो वो उसमें बहुत ही अच्छा लगेगा। धनिया को भी यहाँ पे छोटा छोटा सा काटा है, तो बस ये डालकर एक दफ़ा इसको और मिक्स करेंगे। तो कोटिंग अब ये बिल्कुल तैयार हो गई। आप देखें किस तरह से ना पतली है ना गाढ़ी है, तो इतनी होनी चाहिए ताकि जब हम कोट करें तो वो अच्छे से उसके ऊपर लग भी जाए। अब जो कोटिंग हमने बनाई थी इसके अंदर जो ब्रेड रोल है, अब उसको डिप करेंगे। फिर हमने सारा डालकर इसको अच्छे से इससे कोटिंग कर देनी है और बस एक्स्ट्रा हम निकाल लेंगे। और ऑयल को हमने गर्म होने के लिए रख दिया है, तो अब उसके अंदर हम लोग डाल देंगे ये। आपने एक बात का ख्याल रखना है कि ऑयल जो है वो ना ही बहुत गर्म हो ना ही ठंडा, क्योंकि आपका ऑयल अगर ठंडा होगा तो ब्रेड रोल जो है वो ऑयल अब्जॉर्ब कर लेंगे। तो इसलिए आप लोगों ने फ्लेम को मीडियम ही रखना है और ऑयल को पहले गर्म कर लेना है, उसके बाद आपने लो कर देनी है फ्लेम। तो बस अब इनको फ्राई करेंगे। स्टार्ट में थोड़ी देर इनको हिलाएंगे नहीं ताकि इनकी कोटिंग सेट हो जाए। तो बस लो टू मीडियम फ्लेम पर इनको फ्राई करना है 5 से 6 मिनट के लिए। जब ये कोटिंग सेट हो जाएगी तो फिर साथ साथ इसको हिलाते रहेंगे। एक अच्छा गोल्डन ब्राउन सा कलर जब आ जाएगा तब तक इसको फ्राई करें। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये रोल। अच्छा सा टेस्ट होता है इनका। ज़बरदस्त स्नैक रेसिपी है ये। ये जो फिलिंग है बहुत ही टेस्टी होती है। तो अब ये देखें अच्छे से फ्राई हो गए हैं। कलर कितना अच्छा सा आ गया इनके ऊपर। तो अब इनको ऑयल से निकाल कर बाकी भी इस तरह फ्राई कर लेंगे। ब्रेड रोल्स यहाँ पे देखिए बन गए हैं, कितने ज़बरदस्त बने हैं। अच्छा सा कलर भी आया है इनका और फिलिंग कितनी ज़बरदस्त थी आपने देखा है। बहुत इजी है, कोटिंग भी बहुत ही अच्छी है इसकी, क्रिस्पी सी। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही झटपट बनने वाली स्नैक रेसिपी है ये। तो अच्छी लगी हो ये स्नैक की रेसिपी तो लाइक शेयर के साथ आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।